हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको हेयर केयर के 3 पॉइंट्स बताए थे। आज मैं आपको चौथा पॉइंट बताने जा रही हूँ, हॉट ऑयल मसाज। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। फोर्थ पॉइंट है हॉट ऑयल मसाज। ये तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे बालों को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मजबूत तथा स्वस्थ बालों के लिए हॉट ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी होती है। इससे बालों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, बालों की वृद्धि होती है, यानी बाल लॉन्ग होते हैं। इससे बालों का झड़ना रुक जाता है। इससे जो हेयर की रूट्स होती हैं वो भी मजबूत होती हैं, उनको पोषण मिलता है। ऑयल मसाज से डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। निरंतर ऑयल मसाज से हेयर सुंदर, क्लीन, नीट एंड क्लीन हेयर हमारे हो जाते हैं। घुंघरालू हो जाते हैं बाल। इससे मसाज से हमारी मानसिक शांति भी मिलती है। जब हम थोड़ा सा तेल गरम करके, हल्का सा गुनगुना तेल गरम करके हमारे हेयर में लगाते हैं तो हमारे बाल सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि बालों को पोषण मिल जाता है। यदि उसमें हम दो तीन तरह के ऑयल मिक्स करके हम अगर हमारे बालों की मसाज करते हैं तो बाल और अच्छे घने काले लंबे हो जाते हैं। उसमें हम बादाम का ऑयल मिक्स कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल मिक्स कर सकते हैं, नारियल का तेल मिक्स कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल। हम ये 4 तरह के ऑयल, नारियल का तेल 2 चम्मच, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच और बादाम का तेल 1 चम्मच, इन चारों तेल को मिक्स करके जब हम हल्का सा गर्म करते हैं और हमारे बालों में मसाज करते हैं तो हमारे बाल घने, सुंदर, लंबे, बिना किसी प्रॉब्लम के बाल साफ होते हैं। डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है। पांचवा पॉइंट है ऑयल मसाज में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की। हमें जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो हमारे को किन प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। ऑयल मसाज प्रोडक्ट इसमें होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए। 5th पॉइंट है प्रोडक्ट नीडेड फॉर ऑयल मसाज, कि हमें जब हम मसाज करते हैं तो इस्तेमाल में होने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। पहला है हेयर ऑयल, कि हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना है। जो हम हमारे हमेशा बालों में ऑयल यूज़ करते हैं वो हेयर ऑयल चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑयल हीटर, कि हमें यहाँ तो आप गैस पे गरम कर लीजिए या कोई एक हीटर ले लीजिए, उस पर आप गरम कर सकते हैं। तीसरा है कॉम की आवश्यकता होगी। और चौथा है कॉटन रुई। 5th है टॉवल। हमें मसाज करते वक्त जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, 5 चीज़ें होती हैं। हेयर ऑयल, ऑयल हीटर, कॉम, कॉटन एंड टॉवल। यह हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आता है 6 पॉइंट ऑयल मसाज के स्टेप्स, कि जब हम ऑयल मसाज करते हैं तो हमारे स्टेप्स कैसे होने चाहिए। जब हम बालों में मसाज करते हैं किसी भी ऑयल की, तो हमारे पूरे फिंगर्स यूज़ होने चाहिए। फिंगर से मसाज लेनी चाहिए, हल्के हल्के हाथों से। थंब और फिंगर से, ये जो हमारे टिप्स होते हैं, इन टिप्स से हमारे ये पाम नहीं यूज़ करना चाहिए, हमारे ये टिप्स यूज़ करने चाहिए जब हम मसाज करते हैं। इनसे हल्का हल्का, इसमें हम पहले क्या करेंगे, रुई में हल्का सा गुनगुना ऑयल लेंगे,
ऑयल को एक एक अंदर एक एक रूट्स में लगाएंगे मांग निकालते हुए, और उसके बाद फिंगर्स की रूट से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। सिर में प्रेशर देंगे हल्का सा और ढीला छोड़ेंगे। जैसे इस तरीके से हमने, जैसे हमारा ये हेड है तो हमने इसको प्रेशर दिया इस तरीके से, जैसे आप मेरे बालों में देख सकते हैं। जब हम बालों में मसाज करते हैं तो इस तरीके से प्रेशर देते हैं, फिर रिलीज़ छोड़ देते हैं, प्रेशर एंड रिलीज़, इस तरीके से क्लॉकवाइज। सिर्फ ये जो हमारे रूट्स, ये फिंगर टिप्स होती है, इससे पाम से नहीं करना है, इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे सिर में मसाज करनी चाहिए। मांग बनाकर पिचिंग मसाज करनी चाहिए। इस क्रिया को बार बार हमें दोहराते रहना चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर फिंगर से टैपिंग करना चाहिए। जब हम जैसे फेशियल में टैपिंग करते हैं, इसी तरीके से ही हमारे सिर में भी टैपिंग करनी चाहिए। जैसे इस तरीके से हम फेशियल में इस तरीके से हम टैपिंग करते हैं, तो हमारे बालों में भी इस तरीके से यूँ टैपिंग होनी चाहिए। थंब से क्रिस क्रॉस मसाज, जैसे थंब से करते हैं इस तरीके से क्रिस क्रॉस, इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। प्रेशर दे दो, फिर रिलीज़ कर दो, इस तरीके से। दोनों हाथ खड़े रखकर फिंगर से थपथपाना। हमारे बालों में जैसे चंपी करते हैं, पहले के ज़माने में चंपी कहते थे, उसी को ही हम फिंगर से थपथपाएंगे हमारे बालों में, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ईयर के पीछे जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, वहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। इस तरीके से जब हम हमारे बालों में मसाज करते हैं तो हमारे बाल हमारे सुंदर हो जाते हैं। पीछे वाले जो हेयर होते हैं हमारे, फिंगर्स में भरकर, पूरे फिंगर्स में भरकर उनको ज़ोर से इस तरीके से खींचेंगे। जब हमारे पूरे बाल, जब हमारे इस तरीके से जब हम बालों को इकट्ठा करते हैं, तो हमें पूरे बालों को इकट्ठा करके और हल्का सा यूँ इस तरीके से खींचेंगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक की तरह फिंगर्स रख के भी हम मसाज करेंगे। बैक पर वाइब्रेशन मसाज करेंगे। हेयर को अनेक बार कंघी से संवारेंगे या फिंगर से इस तरीके से। जब हम बालों में तेल लगाकर छोड़ते हैं तो इस तरीके से या तो हम बालों को सहला लें या हम कंघी को बार बार करें, तो हमारे कंघी करने से भी बालों में ब्लड सर्कुलेशन होगा। कम से कम दिन में 3 बार हमें बालों में कंघी करनी चाहिए, तभी हमारे बाल सुंदर होते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा हेयर स्पा। हेयर स्पा आज का सभी जानते हैं, सभी सैलून में, पार्लर में हेयर स्पा होता है। हेयर स्पा जो वाटर के द्वारा हमारे हेयर में मिलने वाला रिलैक्सेशन। हेयर स्पा की क्रीम को जब हमारे बालों में हम पार्लर में जाकर यूज़ करवाते हैं, तो उससे हमारे बाल नरिशमेंट, स्मूथनेस, रिलैक्सेशन, रिफ्रेशमेंट और स्ट्रॉन्गनेस बालों में मिलती है। हेयर स्पा से हर प्रकार के बालों में किया जा सकता है, चाहे घुंघरालू हो, चाहे सीधे हो, चाहे डैमेज्ड बाल हो। आपको अगर आपके बाल डैमेज हैं तो आप मंथ में 2 बार हेयर स्पा करा सकते हैं, और यदि आपके पास बजट इतना नहीं है तो आप मंथ में 1 बार करा सकते हैं। आप पार्लर ना जाना चाहें तो आप घर पे भी हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा के लिए सबसे पहले हेयर के प्रकार, हेयर के जो हमारे पास, जैसे हमारे हेयर है, किसी के बाल डैमेज होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं, किसी के बहुत सुंदर होते हैं, शाइनी बाल होते हैं, लेकिन किसी की क्वालिटी बालों की अच्छी नहीं होती है। उन बालों की क्वालिटी को देखते हुए हमें हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। हेयर स्पा करते वक्त
हमें सबसे पहले हेयर को शैम्पू से वॉश करना चाहिए जब हमारा क्लाइंट पार्लर में आता है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें हेयर को तौलिए से बांधकर क्लाइंट को कुर्सी तक लाना चाहिए, क्योंकि हेयर वॉश के लिए हमें शैम्पू स्टेशन पे जाना पड़ेगा। और आप घर पे हैं तो आप जैसे यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट के बालों को तौलिए से बांधकर हमें उस चेयर पर बिठाना है। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 5 से 7 मिनट हमें बैक मसाज भी करनी होती है हेयर स्पा में। हेयर स्पा करते वक्त हमारे बालों को 4 पार्ट में बांटना होता है। 4 पार्ट करते हैं हम बालों के। एक ईयर टू ईयर, हमें बालों को देखते हुए ही हमें क्रीम यूज़ करनी चाहिए कि हमारे बाल कैसे हैं, उसमें कौन से एम्प्यूल मिक्स करने चाहिए ये हमें देखना पड़ेगा। उसे हमें मिक्स करके साथ में हम हेयर सीरम मिक्स करेंगे उसमें, और फिर वो हमारे बालों में अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद आपको मसाज करनी है बालों की। बालों को सॉफ्ट करना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद सारे बालों में नरिशमेंट क्रीम लगानी है। 4 पार्ट करने के बाद धीरे धीरे एक एक लेयर लेते हुए, हमें छोटी छोटी लेयर लेनी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं लेनी है। छोटे छोटे बालों की लेयर लेते हुए हमें हेयर स्पा करनी है। उसको बालों में पूरी क्रीम लग जाने के बाद फिंगर्स में मसाज करनी है। जैसे हम ऑयल मसाज करते हैं हमें वैसे ही मसाज करनी है। और 5 से 7 मिनट हमें स्टीमर, हेयर स्टीमर, जो हेयर स्पा स्टीमर होता है उसको यूज़ करना है। जब हम मसाज करते हैं तो उसको प्री हीट कर लेना चाहिए। यदि आपके पास हेयर स्पा मसाजर नहीं है, हीटर नहीं है, तो आप छोटा सा तौलिया लेंगे, उसको एक गर्म पानी का भगोना ले लेंगे आप, उसमें उस तौलिए को डुबोएंगे और उसमें से हल्का सा, जैसे ज़्यादा टाइट ना निचोड़ते हुए, हल्का हल्का उसमें पानी होना चाहिए गरम, वो हमारे बालों में हम यूज़ करेंगे। यदि आप स्टीमर लेते हैं तो उस हॉट टॉवल की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम हीटर यूज़ नहीं करते तो हॉट टॉवल से भी हम हेयर स्पा कर सकते हैं। आप घर में चाहें तो हॉट टॉवल यूज़ कर सकते हैं। हॉट टॉवल यूज़ करने के बाद उसमें 10 मिनट तक हमें छोड़ देना चाहिए। बालों को पूरा लपेट लेना चाहिए उस हॉट टॉवल में, ताकि जो हमने हेयर स्पा क्रीम हमारे बालों में यूज़ की है वो हमारे रूट्स में चली जाए और हमारे बालों को नरिशमेंट मिले, स्मूथनेस मिले और हमारे बाल सुंदर हो जाएं। 10 मिनट के बाद हमें, जब हम हॉट टॉवल को हटा देंगे तो वो ठंडा हो चुका होगा, या हम हीटर को हटाएंगे, उसके बाद हम 5 मिनट बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमने हीट दी है उसका हमारे बालों पर कुछ असर हो। हैंड टू हैंड ही जाकर के हमें बालों को हेयर वॉश नहीं करना है। 5 मिनट छोड़ देने के बाद हमें क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पे ले जाना है। वहाँ पे नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करने हैं और कंडीशनिंग तो हमारे बालों में हो ही गई। और उसके बाद बालों में तौलिया लगा करके 5 मिनट उसके पानी को सोखना है हल्के हाथों से। आप बालों को रगड़िएगा नहीं, रगड़ेंगे तो जो हमने स्पा किया है उसका पूरा जो हमने बेनिफिट था वो हमारा पूरा निकल जाएगा। उसके बाद ब्लो ड्रायर से, आप ब्लो ड्रायर भी मीडियम होना चाहिए, एकदम फास्ट नहीं होना चाहिए, और ठंडे ब्लो ड्रायर से, हीट नहीं देनी चाहिए हमें बालों में बिल्कुल भी। उससे आप बालों को सुखाएंगे और क्लाइंट को आप उसके बाद छोड़ सकते हैं। ये था हमारा आज हेयर केयर का सेशन, जो हमने आपको पूरा हॉट ऑयल मसाज, बालों के प्रकार कि बालों में मसाज कैसे करनी चाहिए, बालों के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए, कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए, मैंने आज आपको सब बताया।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आगे आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।